लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर हम किसी फंक्शन में कुछ ऐड कर देते, कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो उस फंक्शन का जो कर्व है वो क्या होता है, आपका शिफ्ट हो जाता है या ट्रांसलेट हो जाता है। अगर आप इमेजेस में ऐड करोगे तो वाई एक्सिस पर वो कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा, और अगर आप डोमेन में ऐड करोगे तो फंक्शन जो है आपका, उसका कर्व जो है वो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, शिफ्ट होगा। नाउ अब हम ये देखेंगे कि अगर फंक्शन में अगर हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा। सपोज एक कोई कांस्टेंट है जिसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इस बार क्या होगा, कर्व शिफ्ट नहीं होगा, कर्व वहीं रहेगा, लेकिन क्या होगा, या तो कर्व एक्सपांड होगा या श्रिंक होगा। अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, कर्व आपका हमेशा किस पे एक्सपांड या श्रिंक होगा, सिर्फ वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वो एज इट इज रहेगा। अगर आपका कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है तो कर्व जो है वो एक्सपांड होगा, और अगर कांस्टेंट लेस देन 1 है तो कर्व क्या होगा, श्रिंक होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स में हम देखते हैं कि जो इसके पिक पॉइंट्स है, एम्पलीट्यूड है, वो कितना है, 1 - 1 है। एंड जो इसका पीरियड है वो कितना है, 0 से 2 पाई है। 2 पाई का इसका पीरियड है, यानी 1 साइकिल किस पर कंप्लीट होती है, 2 पाई पर। सो कर्व ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। सो यहाँ पर ए कितना लिया हमने, 2। 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये कर्व क्या हो जाएगा, एक्सपांड होगा। और कहाँ पर एक्सपांड होगा, वाई एक्सिस पर। तो इसके जो पिक पॉइंट है 1 - 1 वो कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 2 - 2 क्या होगा, इसके पिक पॉइंट हो गए। जबकि एक्स एक्सिस पर कर्व एज इट इज रहेगा, उसकी जो साइकिल 0 से 2 पाई तक की थी वो वही रहेगी। नाउ जी एक्स इज इक्वल टू 1/4 साइन एक्स। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 1/4। ए क्या है आपका, लेस देन 1 है। सो ये जो कर्व है कैसे ऑब्टेन्ड होगा, वो श्रिंकिंग कर रहे हैं, यानी जो कर्व है ये श्रिंक हो जाएगा। और कितना श्रिंक होगा, वाई एक्सिस पर ही होगा, कितना, 1/4 टाइम्स। तो जो इसके पिक पॉइंट 1 - 1 थे, वो पिक पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, 1/4 - 1/4। जबकि इसकी जो साइकिल है वो कितनी रहेगी, 0 से 2 पाई। सपोज एफ एक्स कोई गिवन कर्व है, और इस बार आप जो मल्टीप्लिकेशन है वो इमेज में ना करते हुए किस में कर रहे हो, डोमेन में। तो जब आप डोमेन में, आप अभी हमने देखा इमेजेस में अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जो एक्सपांडिंग या श्रिंकिंग है वो किस पर हो रही थी, वाई एक्सिस पर। अब अगर आप डोमेन में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो श्रिंकिंग है वो कहाँ होगी, या एक्सपांडिंग है वो कहाँ होगी, एक्स एक्सिस पर। सो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये आपका कर्व है 1 - 1, आपके पिक पॉइंट्स एम्पलीट्यूड है, 0 से 2 पाई इसकी साइकिल है, इसका 1 पीरियड कितना है, 2 पाई का है। नाउ अगर आपको ड्रॉ करना है जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2, मीन्स व्हाट, आपने डोमेन में एक्स में किस में मल्टीप्लिकेशन किया है, 1/2 का, यानी आपका ए कितना है, 1/2। तो इस बार जो श्रिंकिंग एक्सपांडिंग होनी है वो कहाँ पर होनी है, एक्स एक्सिस पे। तो आपका जो कर्व स्टिल कहाँ पर रहेगा, 1 - 1 पे, क्योंकि वाई एक्सिस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करें, आपका वाई एक्सिस पे कर्व -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, जो भी होगा एक्स एक्सिस पर होगा। सो अभी आपका ए कितना है, 1/2, तो 1/a कितना हुआ, 2। तो ये कर्व जो होगा, जब ए आपका लेस देन 1 होता है तब ये कर्व क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। कितना टाइम, 1/a टाइम्स। तो 1/a टाइम्स मीन्स व्हाट, 2 टाइम्स। यानी जो आपका पीरियड 2 पाई का था वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो ये कर्व किसके बीच में रहेगा, 1 - 1 के बीच में, और पीरियड 2 पाई से चेंज होकर कितना हो जाएगा, 4 पाई। इसका मतलब क्या, अगर आपका ए लेस देन 1 है तो कर्व आपका क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। नाउ जी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जब आपका यहाँ ए कितना है, ग्रेटर देन 1 है। तो जब ए ग्रेटर देन 1 होता है तो आपका कर्व क्या होगा, श्रिंक होगा। किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर। तो ये कर्व कितना होगा, श्रिंक, और कितने टाइम्स हो जाएगा, 1/a यूनिट। तो अभी आपका ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 1/a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। नॉर्मली आपका पीरियड कितना होता है, 0 से 2 पाई तक का। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स, मीन्स व्हाट, इसका पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। तो अभी भी कर्व वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस पे कर्व 1 - 1 के बीच में रहेगा, लेकिन इसका पीरियड 2 पाई से घटकर कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो इसकी साइकिल्स 1 साइकिल कितने में हो जाएगी, पाई पर हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अगर आप इमेजेस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो श्रिंकिंग या एक्सपांडिंग है वो किस पर हो रही है, वाई एक्सिस पर। जबकि डोमेन में मल्टीप्लाई करने से क्या हो, कहाँ हो रही है, एक्स एक्सिस पर कर्व श्रिंक होगा या एक्सपांड होगा। तो एडिशन जो है वो ट्रांसलेशन का काम करता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन आपका क्या करता है, एक्सपांडिंग या श्रिंकिंग का काम करता है। नाउ एफ एक्स मान लो कोई कर्व दे रखा है और आपको किसका कर्व प्लॉट करना है, मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स का। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर का जो ग्राफ है उसको एज इट इज छोड़ना है। फिर आपको क्या करना है, जो एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ है उसको आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करना है, आपको रोटेट करना है। देन आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के नीचे का जो भी ग्राफ है उसको इरेज कर देना है, ठीक है। नॉर्मली आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये इस तरह से होता है। आपको किसको प्लॉट करना है, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स को। तो आप देख सकते हैं अबव एक्स एक्सिस ये वाला जो पार्ट है,
ये वाला पार्ट आप इसको एज इट इज ड्रॉ कर दो। देन आपको क्या करना है, जो बिलो एक्स एक्सिस वाला पार्ट है यानी ये वाला, इसको आप रोटेट करोगे, तो रोटेट करोगे तो ये स्पेस भी फिल हो जाएगी, ये स्पेस फिल हो गई। एंड देन जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। फर्स्ट स्टेप क्या थी, अबव एक्स एक्सिस वाला आपको एज इट इज रहने देना है, तो ये वाला पार्ट एज इट इज रखोगे सबसे पहले। देन आपको क्या करना है, जो बिलो एक्सिस वाला पार्ट है उसको रोटेट करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, जो नीचे वाला पार्ट है वो इरेज करना है। तो इस तरह से आपको किसका ग्राफ मिल जाएगा, मॉड साइन एक्स का। अनदर एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये नॉर्मली आपका 1/x का कर्व है। आपको किसका निकालना है, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 1/x, मीन्स व्हाट, 1/mod x। तो इसमें आपको क्या करना है, अबव एक्स एक्सिस जो कर्व है वो एज इट इज रहने दिया हमने, जो बिलो एक्स एक्सिस है उसे रोटेट कर दिया 180 से, या अबाउट एक्स एक्सिस तो ये आपने रोटेट किया तो ये मिल गया। एंड जो बिलो वाला था उसको आपने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। सो जो भी अभी तक हमने देखा उसके बिहाफ पे एक एक्सरसाइज देख रहे हैं। व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, वी हैव टू ड्रॉ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। तो इसमें आप सबसे पहले बेस कर्व पहचानिए। आपका बेस कर्व सिंपलेस्ट फंक्शन इसके अंदर क्या दिख रहा है मुझे, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो एफ एक्स का आपका मॉड्यूलस एफ एक्स का इस तरह से ग्राफ होता है। देन अगर मुझे किसका ग्राफ बनाना है, एच एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूँ, और अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कर्व आपका वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यही कर्व का जो ये जो पॉइंट था 0, ये कहाँ पर आ गया आपका -1 पर, मतलब पूरा कर्व आपका कहाँ शिफ्ट हो गया, -1 पर। देन अब ये आपका एक कर्व है एच एक्स, इस एच एक्स का आपको क्या निकालना है, मॉड्यूलस। ये आपका ये पूरा एच एक्स है और इसका आपको क्या निकालना है, मॉड्यूलस। और अभी हमने देखा कि अगर आपको किसी भी कर्व का मॉड्यूलस निकालना है तो आपको क्या करना है, 3 स्टेप्स याद रखनी है। पहले आपको अबव एक्स एक्सिस ग्राफ एज इट इज रखना है, तो ये जो इतना पोर्शन है आप इसको एज इट इज रखोगे। देन आप क्या करोगे, जो बिलो एक्स एक्सिस वाला पोर्शन है उसको आप क्या करोगे, रोटेट करोगे 180 से। तो ये वाला पोर्शन जब आप रोटेट करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, जो नीचे वाला पार्ट है वो इरेज करना है। तो यहाँ पर हमने इरेज कर दिया। ठीक है, थैंक यू।